हमेशा से ही ये बात उठती आई है कि वैलोरेंट में कौन सा रीजन सबसे बेस्ट है। इज इट नॉर्थ अमेरिका और इज इट EMEA? और आर APAC गोइंग टू बी द न्यू किंग्स ऑफ द रीजन, या फिर लेटम? जितनी क्लोज कंपटीशन चल रही है ना इन सारे रीजन्स के बीच में, इस हफ्ते हम बात करने वाले हैं वैलोरेंट चैंपियंस इस्तांबुल के बारे में। और उसके साथ साथ आप सबके फेवरेट गेम से ढेर सारे अपडेट्स हैं, तो एपिसोड को एंड तक देखना शुरू करते हैं। आज का एपिसोड, मैं हूं राहुल नजर, आप देख रहे हो ई स्पोर्ट्स दिस वीक पावर बाय ग्लोबल ई स्पोर्ट्स। शुरू करते हैं बड़े गेम बड़े एक्सपीरियंस वैलोरेंट के साथ। वैलोरेंट चैंपियंस 2021 में ना असेंड बनी थी वैलोरेंट की सबसे पहली चैंपियन टीम। दे बीट आउट गैम्बिट ई-स्पोर्ट्स इन द ग्रैंड फिनाले। नॉर्थ अमेरिकन रीजन से कोई भी टीम उस इवेंट में टॉप 4 में भी नहीं दिखी थी। फिर 2022 की शुरुआत बिल्कुल अलग तरह से हुई, जहां मास्टर्स स्टेज 1 की ट्रॉफी एक नॉर्थ अमेरिकन टीम जीत गई। मास्टर्स 2 जीता EMEA की फन प्लस फिनिक्स ने। इन दोनों ही मास्टर्स में APAC रिप्रेजेंटेटिव पेपर एक्स काफी क्लोज आई थी ट्रॉफी की। पहले में दे बाउड आउट इन द 3rd एंड 4th पोजीशन, और दूसरे में एज वी ऑल नो they took 2nd position। 2022 का सीजन का कल्मिनेशन का इवेंट वैलोरेंट चैंपियंस 2022 अभी चल रहा है। एक बार फिर से टीम्स ही नहीं बल्कि बात आती है रीजन्स की लड़ाई पे। चैंपियंस का ग्रुप स्टेज 8 सितंबर से लेके शुरू होगा, जहां 16 टीमों में से 6 टीमें प्लेऑफ स्टेजेस में आगे बढ़ेंगी। कुछ टीम्स ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है, तो कुछ टीम्स इस टूर्नामेंट से एलिमिनेट भी हो चुकी है। लेटम रिप्रेजेंटेटिव लेवायथन ने पेपर एक्स को 2-0 के स्कोर से हराया और अपनी जगह बनाई प्लेऑफ्स में। NAK ऑप्टिक ने भी लाउड को 2-1 के स्कोर लाइन से हराया एंड दे हैव आल्सो मैनेज्ड टू क्वालिफाई इनटू द प्लेऑफ्स। ग्रुप ए का एलिमिनेशन मैच हुआ ईस्ट एशिया के एडवर्ड गेमिंग और EMEA के टीम लिक्विड के बीच में, एंड टीम लिक्विड ने 2-0 के स्कोर लाइन से एडवर्ड को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया एकदम से। ग्रुप बी के एलिमिनेशन में एशियन डार्बी हुआ जीटा और भूमि स्पोर्ट्स के बीच में। व्हाट अ मैच इट वाज यार। भूमि स्पोर्ट्स ने पहले 2 मैच में बहुत टफ फाइट दी, लेकिन आखिरी मैप पर 13-2 के स्कोर लाइन से हरा के जीटा ने तो उन्हें घर भेज दिया भाई। ग्रुप डी में कोरियन रेप्स DRX ने NAK 100 Thieves को 2-0 के स्कोर लाइन से हराया और प्लेऑफ्स का स्पॉट अपने नाम किया। कल फिनिश होगा ग्रुप स्टेजेस का सफर, और फिर 8 टीमें मिलेंगी हमें जो चैंपियंस के प्लेऑफ्स में खेलेंगी। पेपर रेक्स थोड़ी शेकी नजर आ रही है इस स्टार्टिंग फेज में, लेकिन भाई उनका कभी भी बोल नहीं सकते, दे कैन कम आउट स्ट्रॉन्गर व्हेनेवर दे वांट टू। ऑप्टिक ने कुछ मैप्स हारे, लेकिन दे हैव आल्सो लुक्ड वेरी पावरफुल। फैनाटिक भी एक अर्ली लॉस की वजह से लोअर ब्रैकेट में आए, और DRX फाइनली हमें फॉर्म में नजर आते हुए दिखे। So many things have happened in this tournament so far, लेकिन क्या ही एंटरटेनमेंट रहा है यार। एंड एट द एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक ही चीज है, Valorant is winning and Riot is doing it right। एक्शन को फॉलो करते रहना। ग्लोबल ई स्पोर्ट्स से हेल रेंजर, SK रॉसी वॉच पार्टी कर रहे हैं, मिस बिल्कुल मत करना। एनालिसिस का मजा जरूर लेना। They have such a great insight into the game, बहुत मजा आएगा देख के। अभी कुछ दिन में नया सीजन खत्म भी हो जाएगा और बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं वैलोरेंट ई स्पोर्ट्स के रूट्स को। फ्रैंचाइज लीग सिस्टम से भी काफी कुछ बदलने वाला है, लेकिन यू नो व्हाट दे से, चेंज इज ऑलवेज गुड, स्पेशली इन ई स्पोर्ट्स यार। राइट गेम्स ने हर रीजन के Tier 2 और Tier 3 सीन को भी ध्यान में रखा है, एंड दे हैव अनाउंस्ड अबाउट इट दैट दे हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स गोइंग ऑन। आपके क्या ख्याल हैं 2023 सीजन के बारे में, हमें जरूर बताना कमेंट्स में, ओके? अब बात करते हैं वैलोरेंट चैंपियंस के अलावा साउथ एशियन और इंटरनेशनल कम्युनिटी में क्या क्या चल रहा है, ओके? शुरू करते हैं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के फीमेल रोस्टर के ट्रायआउट्स के साथ। अभी ये शुरू हो चुका है कंप्लीटली। बैक एंड में तो भाई काम जारी है। मेंस रोस्टर में से इरेजर, स्किल्स, रॉसी, हेल रेंजर और मैनेजमेंट से गैरी और हमारे ई स्पोर्ट्स हेड वत्सल, ये सारे लोग प्लेयर्स को इवैल्यूएट करेंगे और सिलेक्ट करेंगे ग्लोबल ई स्पोर्ट्स के फीमेल रोस्टर के लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल द प्लेयर्स पार्टिसिपेटिंग इन दिस वन। आगे बढ़ते हैं। W Streak ई स्पोर्ट्स ने साउथ एशियन और SCA के दोनों वैलोरेंट रोस्टर्स को रिलीज कर दिया है, और अभी उनका सिर्फ एक ही फीमेल टीम है जो कंपीट कर रहा है कंपटीशन में। इंटरनेशनल में वर्जन 1 वेलकम बैक जेलिस, उनकी एक शॉर्ट स्टिंट सेंटिनल्स के साथ हुई, यहां खत्म भी हो गई। तारिक द कंटेंट मैन, वो सेंटिनल्स को ज्वाइन कर चुके हैं एज अ कंटेंट क्रिएटर। व्हाट अ ह्यूज पिकअप मैन। BCG की वॉच पार्टी में उनकी कंकरेंट वॉचिंग ना कभी कभी मेन स्ट्रीम से ज्यादा होती गई। कंग्रेचुलेशंस टू सेंटिनल एंड तारिक एज वेल। ट्विच पे
तारिक के VCD वॉच पार्टी चैंपियंस की स्ट्रीम अभी तक 133,000 पीक कंकरेंट व्यूअरशिप पहुंच चुकी है एंड द पीक व्यूअरशिप फॉर चैंपियंस ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स हैज क्रॉस्ड 860K. This includes Twitch, YouTube, Trovo, Facebook and Africa TV. इसके अलावा राइट की तरफ से और भी काफी न्यूज है. उनके प्लेयर डायनामिक्स टीम ने रिपोर्ट किया कि there were around 3 billion players reported in 2021. 3 मेन टाइटल्स में स्प्रेड है ये रिपोर्ट्स, लीग ऑफ लेजेंड्स, वैलोरेंट, वाइल्ड रिफ्ट. इस रिपोर्ट के मुताबिक उनका मानना है कि सारे रीजन्स को चेक करके उस पर रेस्पॉन्ड करना भाई इट्स गोइंग टू बी इम्पॉसिबल. सो दे आर डेवलपिंग समथिंग ऑटोमेटेड. वैलोरेंट में इस ईयर के एंड में लाइव जाने वाला है. मशीन लर्निंग और ऑटोमेटेड डिसीजन के थ्रू प्लेयर्स को बैन करेंगे या पेनल्टीज दी जाएंगी. लेट्स सी हाउ दिस फीचर वर्क्स आउट. अभी तो बात कर लेते हैं लैन इवेंट्स के बारे में जो बैंगलोर में हो रहे हैं यार, एक से बढ़कर एक. बैंगलोर में एस ऑफ प्रेडेटर का लैन इवेंट खत्म हुआ. एक दिन के इस इवेंट में 2 गेम्स खेले गए, Dota 2 और PUBG PC के ग्रैंड फाइनल्स पे. Dota 2 में टीम वुप्स वर्सेस रिवेंजर्स का एक बेस्ट ऑफ 3 बैटल हुआ और रिवेंजर्स ने वुप्स को 2-1 के स्कोर लाइन से मात दी. कॉमनवेल्थ ब्रॉन्ज मेडल विनर टीम इस इवेंट में वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाई और टीम रिवेंजर्स ने जीता ये टूर्नामेंट और 4 लाख का प्राइस पूल. इस इवेंट में PUBG PC में 5 मैचेस हुए जिसमें से 16 टीम्स क्वालिफाई हुए थे ऑनलाइन क्वालिफायर से और टीम हैवक ने जीता ये इवेंट विद अ टोटल ऑफ 54 पॉइंट्स. इस टीम के खिलाड़ी थे हेडीज, वेड्स, ऑरम, हबीबी और किलुआ. ये दोनों टीम्स अब इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगी एसर प्रेडेटर के APAC इवेंट में, जहां APAC के कई सारे कंट्रीज हैं. बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स देखने मिलेंगे. वी विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट. इंडिया फाइटिंग. इस हफ्ते कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल का एक थर्ड पार्टी इवेंट खत्म हुआ. कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल मॉनसून कप बाय इंडिया GG. इस टूर्नामेंट के ग्रैंड फाइनल्स में हमें वाइटैलिटी ई-स्पोर्ट्स और गॉडलाइक ई-स्पोर्ट्स आमने सामने आते हुए दिखे, जहां पे आखिरी मैच हार्ड पॉइंट पे वाइटैलिटी ई-स्पोर्ट्स ने जीत दर्ज किया और ये सीरीज और ये टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया है. कांग्रेचुलेशंस टू वाइटैलिटी ई-स्पोर्ट्स फॉर अचीविंग दिस अमेजिंग फीट. COD मोबाइल वॉरजोन के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स अब लाइव जा चुका है, जहां पे आपको ये फोन पे कैसा दिखने वाला है ये गेम, उसके रिलेटेड पोस्ट वगैरह आपको यहीं पे देखने को मिल रहा है. वॉरजोन मोबाइल लॉन्च होने वाला है 15 सितंबर को. लेट्स सी इंडिया में इसका कैसा रिस्पॉन्स आता है और क्योंकि अभी BGMI और फ्री फायर नहीं है तो ये क्या आगे बढ़ पाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका आंसर हमें कुछ ही दिनों में या फिर कुछ ही महीनों में मिल सकता है. एपेक्स लेजेंड मोबाइल में कुछ इन गेम अपडेट्स आने वाला है, जहां पे ऐश और रेवेनेंट अब आपको मोबाइल वर्जन में देखने को मिलेगा. वैसे तो ऐश और रेवेनेंट PC कंसोल वर्जन में बहुत पहले से है, बट इसको जब मोबाइल में रिलीज किए जाने वाला है तो कुछ एबिलिटीज में चेंजेस हमें देखने को मिल सकते हैं ताकि ये मोबाइल वर्जन के प्ले स्टाइल के साथ फिट हो सके. ये एक डेटा माइनर्स द्वारा लीक्ड अपडेट है जिसको अभी तक ऑफिशियल्स ने कंफर्म नहीं किया है, जिस वजह से हमें कोई ये अपडेट का रिलीज डेट देखने को नहीं मिला है. 2 लेजेंड्स के साथ एक नया मैप भी आने वाला है जिसका नाम है ओलंपस. ये एक टेक ओवर इवेंट की तरह काम करेगा. इसका भी लॉन्च डेट अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है. लेट्स सी हमें पब्लिशर्स से कब तक कुछ अपडेट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये गेम के कुछ सिग्निफिकेंट अपडेट्स होने वाले हैं. न्यू स्टेट पे 2 इवेंट्स चल रहे हैं. विलेजर ई-स्पोर्ट्स का प्रो इन्विटेशनल सीरीज जिसका प्राइस पूल है 2 लाख रुपए और GSG ई-स्पोर्ट्स की इन्विटेशनल सीरीज सीजन 1 जिसका ओवरऑल प्राइस पूल है 3 लाख रुपए. GSG का टूर्नामेंट 2 हिस्सों में बटा हुआ है. एक है इन्विटेशनल जहां पे आपको कई पॉपुलर BGMI टीम्स भी खेलते हुए दिखेंगे एंड उसका ओवरऑल प्राइस पूल है 2 लाख रुपए. और एक है अंडरडॉग्स के लिए जहां पे रजिस्ट्रेशन अभी भी चल रहे हैं एंड वहां पे आपको नए टैलेंट्स देखने को मिलेंगे ये नए फॉर्मेट ऑफ द गेम में एंड उसका भी प्राइस पूल 1 लाख रुपए रखा गया है. जब भी ऐसे अंडरडॉग्स को मौका मिलता है तो नए टैलेंट्स को हमेशा आगे आने का मौका मिलता है और वो 4 चांद ही लगाते हैं. वैसे तो PUBG मोबाइल के ग्लोबल वर्जन में एक नया मैप इंट्रोड्यूस हो रहा है, न्यूसा. ये PUBG मोबाइल का सबसे छोटा मैप होगा विद 1x1 डायमेंशन. फ्री फायर का मेन गेम अभी भी इंडिया में मौजूद नहीं है, जिस वजह से गरीना की पेरेंट कंपनी SEA को $1 बिलियन का क्वार्टरली लॉस झेलना पड़ रहा है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही ओनली रीजन है जिस वजह से गरीना को लॉस फेस करना पड़ रहा है, बट हम सबको पता है कि इंडिया कितना बड़ा मार्केट है फ्री फायर के लिए. इवन कुछ रिपोर्ट्स भी सामने आए हैं जहां पे SEA को अपने कुछ प्रोजेक्ट्स रोकने पड़े हैं टू इंप्रूव द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी. आई होप कि ये जल्दी रिजॉल्व हो जाए और इंडिया में गेम वापस आ जाए. फ्री फायर मैक्स के थर्ड पार्टी इवेंट्स अभी भी चल रहे हैं, जहां पे टीम TWOB ने स्टैंड समर कप जीता एंड TWOB के रिसेंटली परफॉर्मेंसेस को अगर हम गौर फरमाएं तो उन्होंने काफी शानदार तरीके से रिसेंट टाइम में परफॉर्म किया है. आई होप एंड विश देम लक कि वो आने वाले अपकमिंग टूर्नामेंट्स में भी अच्छा करें. एंड सबसे बड़ा एक सवाल बन जाता है कि क्या
वो अपना ये फॉर्म को कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं। आपको क्या लगता है वैलोरेंट चैंपियंस 2022 का विनर कौन बनेगा? बताइए मुझे जरूर कमेंट्स में। वैसे अगर आपने ऋषि का ट्वीट पढ़ा होगा तो आपको तो पता ही होगा कि अगले हफ्ते हम भी इस्तांबुल जा रहे हैं। सपोर्ट करते रहना, प्यार देते रहना और हमें कमेंट्स में जरूर बताना आपको क्या क्या कंटेंट देखना है अगले एपिसोड में। ओके, तो अगले एपिसोड में मिलता हूं आप सबसे सीधा इस्तांबुल से। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन। चलो बाय।